नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरुदेव भाऊ तोसेकर सर। और आज फाल्टा में कमाल हो गया। कल अभिषेक बनर्जी गए, प्रचार प्रसार किया, और आज बोला जहांगीर ने, जिसने अजय पाल शर्मा को ललकारा था, बोला मैं पुष्पा हूं, मैं फायर हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं। वो चला गया। आज टीएमसी की मीटिंग थी, उसमें भी उसे हटाने की बात हो रही थी, मगर किसी ने कुछ कहा नहीं, डर और रसूख ऐसा। लेकिन अंततो गत्वा उसने बोला कि भाई वो चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने फाल्टा के लिए जो प्रॉमिस किया है, इससे ज्यादा वो पूरा नहीं कर सकता। किंतु क्या यही बात है? सिर्फ इतने तक है, क्योंकि नाम तो पाकिस्तान के शहरों के भी बदले जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, एक वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद सीधे गुरुदेव के पास चलेंगे। ये कमाल की बात है कि जहां पर ये सब कुछ हो रहा है, वहां बंगाल के लोग अब एक एक टीएमसी के कार्यकर्ता से हिसाब मांग रहे हैं। पहले इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए आप लोग 10 सेकंड के लिए देखिए, और फिर क्रोध गुस्सा हम समझने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो देखते हैं। अब ये जो आदमी माफी मांग रहा है, ये कोई मामूली आदमी नहीं है गुरुजी। ये टीएमसी का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बीसी घोष है। ममता राज में गुंडागर्दी इतनी थी कि इसके आगे कोई बोल नहीं कुछ पाता था। तो गुरुदेव प्रणाम, चरण स्पर्श। कैसे देख रहे हैं ये बंगाल के बदलाव को गुरुजी आप? बंगाल में लोकतंत्र आ गया। जो आपने अभी दिखाया, आप जो दिखा रहे थे, वो पुलिस तंत्र नहीं था जी, वो सरकारी तंत्र नहीं था, वो लोकतंत्र था। लोगों ने कानून और व्यवस्था अपने हाथ में लिए और बिना कोई वायलेंस के। ये समझना जरूरी है। अब जिन गधों को समझता नहीं है वो बात अलग है। उनको लगता है कि पुलिस थाने, सरकारी कचहरियां, उसको लोकतंत्र बोलते हैं। ये लोकतंत्र होता है। अगर लोग एक दूसरे को समझने और समझाने से काम निकल जाता है। लोगों ने आपने जो अभी पिक्चर दिखाया, रिकॉर्डिंग दिखाया जी, कि कोई उसको पीट नहीं रहा है, मार नहीं रहा है, नहीं, उससे हिसाब ले रहे। जी, वो प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में जो भाषण किया था प्रधानमंत्री ने, वो क्या बोला था? सबका साथ, सबका विकास, सबका हिसाब। तो लोग हिसाब ले रहे हैं ना, लोग हिसाब ले रहे हैं। तो ये होगा, हर जगह होगा। और कौन, देखो एक बात होती है, लोग आप दबे रहते हैं, उसका मतलब कानून का राज नहीं होता। कानून का राज वो होता है कि अगर मेरा भी अधिकार है कानून से, संविधान से, तो आपका भी है। आपके नाक को अगर धक्का लगने वाला है तो उससे 1 फुट पहले मेरा स्वातंत्र्य खत्म हो जाता है। वो मेरी सरहद होती है। दूसरों को तकलीफ देना ये आपका अधिकार नहीं हो सकता। रास्ता अगर पब्लिक के लिए बना है तो वो रास्ते पर आप शाहीन बाग करोगे, नमाज करोगे और आवाजाही बंद करोगे, तो उसको लोकतंत्र नहीं बोलते। उनको कुचल देना चाहिए, पहले समझाना चाहिए, और नहीं समझते तो कुचल देना चाहिए। और जब कानून नहीं काम करता, लोग हाथ में देते रहोगे, कानून की डेफिनेशन भी समझ लो। लॉ ऑफिसर कौन होता है? कानून से अधिकारी कौन होता है? जिसको गवर्नमेंट ने या सरकार ने अधिकार दिया है, लेकिन रास्ते पर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो वहां तो सरकार नहीं होती, पुलिस नहीं होती। ऐसे में हम लोग दौड़ कर जाते, उस इंसान की मदद करते। तो हम खुद एक तंत्र बन जाते हैं, लोकतंत्र बन जाते हैं, हम खुद सरकार बन जाते हैं कि ये पीड़ित है, उसको मदद करना ये हमारी जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके लिए संविधान में क्या प्रोविजन है, कौन से कानून में क्या प्रोविजन है, कुछ नहीं।
इंसान की माइंडसेट में इसका प्रोविजन है। जो समझते नहीं वो जानवर है, वो जानवर। उनको ना संविधान समझता है, लोकतंत्र समझता है, वो निर्जीव शब्द पकड़कर बैठ जाते हैं। इंसान का मतलब इमोशंस होता है, भावनाएं होती है। अभी दोपहर को मैं ये यूट्यूब घूमता रहता हूं, तो उसमें एक बच्चा देखा। तो वो बच्चा छोटा सा है, कुछ 8-9 महीने का, 12 महीने का होगा। उसकी आंखें हैं लेकिन उसको दिखाई नहीं देता। तो उसको कोई डॉक्टर ने ऑपरेशन वगैरह किया था, और उस पर आंखों की पट्टी निकालते हैं, और वो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके आंखें खोलता है। तो उसकी माँ उसको कुछ बोलती है, तो वो समझता है आवाज यहां से आ रही है, इसका मतलब ये माँ है। वो जिंदगी में पहली बार माँ को देख रहा है। समझते हो उसका आनंद? वो आनंद आज बंगाल में दिखाई दे रहा है। लोगों को पहली बार लोकतंत्र का अनुभव हो रहा है। 10 महीने का, 16 महीने का बच्चा पहली बार आंख खोलता है और अपनी माँ को वो आकार में देख सकता है। उसकी आवाज उसके कान में गूंज रही है, वो जानता है यह आवाज किसकी है। लेकिन अगर सामने से आ रही है, सामने जो महिला है उसके मुंह से आ रही है, तो वो मेरी माँ है। और उसके वो देखो कहीं मिलेगा आपको, वो शॉर्ट्स होते हैं उसमें, तो उस बच्चे के चेहरे पर जो भाव है उसको आजादी बोलते हैं, कि मैं अपने माँ को देख रहा हूं, और उसी से फूलता है बच्चा। पूरा बंगाल आज उस भाव में है। अगर समझोगे तो आप इंसान हो, और इसलिए आपके लिए लोकतंत्र है। जानवरों के लिए लोकतंत्र नहीं होता। जानवर झुंड जैसे जीते हैं, झुंड जैसे मरते हैं। तो उनके लिए लोकतंत्र खत्म हो गया, वो जानवर है। मैं उनको इंसान मानता ही नहीं। ठीक। आज अगर जहांगीर भाग गया है तो किससे भाग गया? कानून से नहीं। उसको तो मेरा ख्याल है कोर्ट में गया था, उसको सुरक्षा दी है। तो भागा क्यों भाई? वो जनता से डरा है। और जनता इंसान होती है, वो इंसानों से डरा है। वो जानता है कि कानून मुझे सुरक्षा दे रहा है, लेकिन मैं जानवर हूं, ये इंसान मुझे पकड़ेंगे और मारेंगे, क्योंकि मैं इंसान जैसा नहीं जीता। डर उसका है। अकेले जहांगीर का नहीं है, ममता का है, अभिषेक का है। पूरे देश में जो इनका समर्थन करने वाले हैं वो सारे जानवर जैसे, सब डरे। और वो डरे हैं। जानवर को जंगल राज क्या होता है? कोई कानून नहीं। मैं किसी भी खरगोश को पकड़ कर खा जाऊंगा, मैं किसी भी बकरी पर, हिरन पर हमला करूंगा, इसको जंगल राज बोलते। ठीक है? तो उनको अगर खरगोश और इसका समान अधिकार नहीं होता। देखो एक बात होती है, बिल्ली और तोता, उनको एक साथ समान अधिकार नहीं दे जा सकते। या तो बिल्ली को बंद करके रखो और तोते को पिंजरे से बाहर निकालो, या तो पिंजरे में तोते को रखो और बिल्ली को आजादी दे दो। तो ये शुरू हो गया है। अपनी औकात में रहो, औकात में रहो। मैंने एक बढ़िया उसका आदित्यनाथ का एक भाषण सुना रास्ते पर नमाज के बारे में। वो ने जगह क्यों कम हो रही है, संख्या कम करो। समझे कुछ नैरेटिव कैसे बनता है? अगर मस्जिद में जगह, आपने जब मस्जिद बनाई तो मस्जिद में पूरी लोगों के लिए प्रोविजन की है, थोड़े बढ़ेंगे अंदाज से की है, लेकिन उससे भी बढ़ रही है। तो पहले सोचो कि संख्या क्यों बढ़ रही है, ये सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। ठीक। आज शुभेंदु अधिकारी जी ने योगी जी वाला मॉडल अपनाया सर, और जितने लोगों ने आसनसोल में उपद्रव किया था, सब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, पुलिस ने वसूली शुरू कर दी। সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আসানসোল উত্তর থানায় একটি কেস রিজু হয়েছে।
যার কেস নাম্বার হলো আসানসোল নর্থ পিএস কেস নাম্বার 208/26 ডেটেড 16/5/2026। এই ঘটনা সরকারি সম্পত্তি যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ মেंटेनेंस एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 19। तो ये जो कह रहे हैं कि जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया स्टोन पेल्टिंग और इन सब के बहाने से, तो उन सब की भरपाई करेंगे, ये उपद्रवियों के नाम शुरू हुए। ऐसा ही योगी जी ने भी 2017 में संभवतः गुरुजी मुझे याद आता है शुरू कर दिया था। लेकिन सामने वाला समाज कह रहा है कि ये बंगाल का कल्चर नहीं था, ये तो बीजेपी पूरे बंगाल को खत्म कर देगी, ये तो बदमाशी है, ये तो डेमोक्रेसी की हत्या है। बिल्कुल खत्म करेंगे। तुम जिसको डेमोक्रेसी बोलते हो वो हमारा कल्चर नहीं है। यही तो बंगाल की जनता ने कहा है अपने वोट से कि भाई ये जो कल्चर ला रहे, ये जो डेमोक्रेसी ला रहे, ये खत्म करनी चाहिए। देखो, शुभेंदु अधिकारी को जो सत्ता मिली है वो इनको नाखुश करने के लिए है। अगर वो नाखुश है, ये सबसे बड़ा सबूत है कि शुभेंदु अधिकारी सही रास्ते पर निकल पड़े। कल तक तो आपका कल्चर चल रहा था ना, आपका जो कल्चर था वो बाकी सारे लोग सह लेते थे। अगर वो कल्चर नहीं है, ऐसा अगर लोगों ने बताया है, वोटर ने बताया कि वो बंगाली कल्चर नहीं है, आप जय श्री राम बोलकर लाते हो ना, वही तो बंगाल का कल्चर है। तो शुभेंदु अधिकारी वो ला रहा है और आप नाखुश होते हो। इसको मैं रिसीट बोलता हूं, पावती बोलता हूं कि शुभेंदु अधिकारी सही रास्ते पर निकल पड़ा। आपको डर कर रहना पड़ेगा। इस देश के कानून का पालन नहीं करोगे तो आपको डर कर रहना पड़ेगा, क्योंकि अब बंगाल में पुलिस प्रशासन, गवर्नमेंट, इसके आगे और एक बड़ी ताकत सामने खड़ी हो गई है जिसको आम जनता बोलते हैं। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार लोगों के पास होता है। देखो, एक बात समझा तो आपको, आपका अभी बच्चे, 2 छोटे बच्चे हैं, उसमें से शायद बड़ी हो स्कूल में वगैरह जाते होंगे, आपने उसको स्कूल में डाला है तो क्या गिफ्ट दे दिया है? नहीं, सुबह जाएगी शाम को वापस आएगी। अगर आपको पता चलता है कि आपके बच्चे को ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रही है, आप स्कूल से बच्चे को निकाल सकते हो। हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब आपने बच्ची को हाथ में लिया ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में कानून लोगों के हाथ में ही होता है। कुछ समय के लिए वो प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में दिया होता है। अगर वो अधिकारी ढंग से काम नहीं कर रहा है तो वापस आम जनता कानून अपने हाथ में लेती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करती है। तो जो पुलिस अफसर दिखाए ना कि ये करेंगे, इसका नुकसान की भरपाई करेंगे, वो बता रहे कि भैया चुपचाप पैसा भर दो नुकसान का, वरना आम जनता आएगी और वसूलेगी। तो जो नाखुश है वो तो नाखुश होने ही चाहिए। आपको नाखुश करने के लिए शुभेंदु को मुख्यमंत्री बनाया। तो गुरुजी, जो बॉडी लैंग्वेज, जो अकड़ अभिषेक बनर्जी की या जहांगीर की या फिर फरहाद हकीम थी, ये अकड़ तो पुलिस के कारण थी और पुलिस बदल गई है। तो ऐसे में बंगाल का भविष्य आप 2-2.5 साल बाद कहां देख रहे हैं? आप वैसे गुरुजी ने कह दिया मैं भविष्यवाणी नहीं करता। पहली बात यह है कि अब इनके जो काले कारनामे हैं वो पुलिस की मेहरबानी से चल रहे थे। हाँ। पुलिस की सुरक्षा में चल रहे थे। तो इनके काले कारनामे, उसके सारे सबूत, उसकी सारी जगह पुलिस को ही मालूम है। अब वही बंगाल की पुलिस है जो ममता की पुलिस कही जाती थी, वो अब शुभेंदु की पुलिस है। अब इनको आज दिखाना पड़ेगा कि मैं आपसे कितना लॉयल हूं। कोई पार्टी बदलकर कांग्रेस से बीजेपी में आता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा राहुल गांधी को गाली देता है। राहुल गांधी की ज्यादा से ज्यादा गलतियां जो कल तक कांग्रेस में था वो बताता है। वैसे ही ममता की पुलिस जो है वो
ममता के गुंडे कहां कहां है उसकी डिटेल्स खुद देने वाली है, क्योंकि उस पुलिस को अपनी चमड़ी बचानी है, ये समझ लो आप। तो सबसे बड़ा हथियार आज शुभेंदु के हाथ में क्या है? वो मीटिंग लेगा, भाई ये सब सुना है मैंने, ये क्या है, मुझे 15 दिन में उसकी डिटेल चाहिए। पूरी डिटेल 10 दिन में आ जाएगी, चलो इसका उसको शुरू करो, हो जाएगा। बहुत सारे गांव गांव में, तहसील, छोटे कस्बे में लोग घर घर पर जाते टीएमसी के, या तो घर छोड़कर भाग गए, या जो है वो दरवाजा बंद कर अंदर बैठे, लोग बोलते हमारा कटमनी वापस करो। तो लोकतंत्र आ गया है, लोकतंत्र आ गया, लोकतंत्र आ गया। गुरुजी, बंगाल में एक और डेवलपमेंट हुआ जिसके बारे में तो आपने चुनाव से पहले भविष्यवाणी की थी, और आप तो पहले बोल चुके मैं भविष्यवाणी नहीं करता, मैं तो सेंटिमेंट समझता हूं, साइकोलॉजी समझता हूं। 120 एकड़ लैंड स्ट्रेटेजिक रूप से ठीक चिकन नेक कॉरिडोर के पास ऑलरेडी बंगाल सरकार ने सेंटर गवर्नमेंट को दे दिया। क्या ये प्रभाव, वो जो पूरा मुस्लिम सेंट्रिक जिस प्रकार से चुनाव के रिजल्ट आए थे, मैं दर्शकों को ज्यादा अच्छे से अपडेट समझाने के लिए वो आंकड़ा दे दूं, 2021 और 2021 का विनिंग मार्जिन है और ये 2026 का है। अब जो टीएमसी का सीट है वो आप लोग देख सकते हैं, एकदम चिकन नेक के आसपास ये ग्रीन बना हुआ है, बस बाकी सारा कुछ गेम बदल गया। और यहीं पर 120 एकड़ एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी ने दिया, मतलब फिर वहां पे डेमोग्राफी बदल सकती है। गुरुजी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे चीज को? नहीं, वो उसकी चिंता मुझे नहीं, मुझे कुछ बातें मालूम है। वो जो चिकन नेक वगैरह आप दिखा रहे हैं ना, वो चिकन नेक नहीं, वो गेंडा नेक बन चुका है। बहुत जल्दी बांग्लादेश का ऊपरी हिस्सा जो हम देख रहे हैं जी, उसमें बहुत सारा इलाका हमारे कब्जे में होगा। मैंने तो एक वीडियो कल डालूंगा बनाया है, पश्चिम बंगाल तो झांकी है, पूरा बांग्लादेश बाकी है, इंतजार रहेगा। अब आप बहुत सारे लोग चिंतित हो गए, अरे इनकी इतनी 25 करोड़ पॉपुलेशन है, 30 करोड़ डेमोग्राफी वैसी की वैसी नहीं ली जाएगी, वो कल्चर की जाएगी, वो प्रोसेस की जाएगी। देखो एक बात है, अगर इतनी बड़ी 3 लाख की सेंट्रल फोर्सेस बंगाल में लाने के बाद जिस ढंग से लोग घर से बाहर निकले, 93% वोटिंग हो गई, तो डर निकाल दो तो लोग स्वतंत्रता महसूस करते, आजादी महसूस करते। बहुत सारी मुस्लिम पॉपुलेशन ऐसी है वो तंग आ चुकी है जिहादी मुस्लिम इस्लाम से, उसको इस्लाम छोड़ना है। अगर बंगाली वोटर को जिस ढंग का सुरक्षा मिल गया, अगर वही इस्लाम छोड़ने के लिए राजी है, उनको भी ऐसी ही सुरक्षा मिल जाती है, तो देखते देखते 100, 50, 200, 2000, 2 लाख इस संख्या में घर वापसी शुरू होगी। ये लिख लो, लिख ले रहा हूँ। है वैसी जो डेमोग्राफी है वैसी की वैसी लेने वाले नहीं है, नहीं, वो घर वापसी होगी। और जब ये शुरू होता है, एक आंदोलन शुरू होता है, तो आंदोलन छोटे झरने से शुरू होता है, उसका ओड़ा बन जाता है, तालाब बनता है, नदी बनती है, दरिया बनता है, और सुनामी हो जाती है। तो होने वाला है, कुछ साल लगेंगे लेकिन होगा जरूर। और इसका फर्क देखो आप, अचानक से बंगाल में इतना बड़ा कुछ हो गया, बांग्लादेश की संसद में उसकी चिंता व्यक्त हो रही है, और यहां से उठकर 2000 किलोमीटर उधर, 1500 किलोमीटर उधर लाहौर में मुस्लिम नाम बदलकर हिंदू नाम रखे जा रहे हैं। बाबरी मस्जिद चौक था, उसका नाम बदलकर लक्ष्मी चौक किया गया। कोई और बख्तियार नगर वगैरह था, उसको कृष्णनगर किया गया। अचानक क्यों हो गया? 4 मई के बाद ये पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? क्योंकि बंगाल से जो हिंदुत्व की और सनातन की सुनामी निकली है, वो अब पाकिस्तान तक पहुंच गई है।
तो बीच का पंजाब कहां बचने वाला है? तो बीच का पंजाब कहां बचने वाला है गुरुजी, ये बोले। आखिरी क्वेश्चन गुरुजी, सब कुछ बंगाल बंगाल हो गया, मोदी जी 5 देश गए, यात्रा बहुत बढ़िया रही, मेरे हिसाब से तो भारत को बहुत फायदा हुआ, लेकिन ये ममता बनर्जी और आज जो मीटिंग हुआ, इन लोगों ने कहा कि भाई हम जल्दी सरकार गिरा देंगे मोदी जी की, हम लोग वापस आ रहे हैं। और जिस प्रकार से उनकी विदेश यात्रा को अटैक किया गया, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, दूसरा क्या करेंगे आप बोलो, उनको दूसरा क्या करना चाहिए? हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मोदी की उधर प्रशंसा हो रही है, कितना हमारे देश का सम्मान बढ़ रहा है, ये आप एक्सपेक्ट करते हो? क्या एक्सपेक्ट करते हो? मैं चाह रहा था हेल्दी क्रिटिसिज्म नहीं होता। नहीं, ये तो तिवारी मतलब एकदम पवित्र, ये ब्राह्मण है, इसको नहीं काटूंगा, ऐसा कभी मच्छर बोलता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलता। मच्छर का गुणधर्म है कि उसको आपको काटना है, आपका खून चूसना है, तो वो करेगा। तो ममता ने क्या गलती की? बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही है। देखो, इनको कोई भविष्य नहीं है, इनका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि इनको पता ही नहीं चल रहा है अभी भी कि हम हारे तो क्यों हारे हैं। हमारे हारने से लाखों लाखों लोग रास्ते पर उतर पर नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई क्यों खिला रहे हैं? ये अगर आप नहीं समझोगे तो अपने कर्म से आप मारे जाओगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये ठीक है, गिराएंगे सरकार, अरे 2 साल से तो गिरा रहे, अगले 15-20 दिन के बाद तो मोदी की सरकार 240 वाली, उसको 2 साल पूरे होने वाले हैं ना, तो उस दिन से गिरा रहे थे। 6-7 जून या 9 जून 2024 से ये रोज सरकार गिरा रहे, लेकिन अंबुजा सीमेंट से बनी है भैया, ये दीवार गिरती क्यों नहीं? अंबुजा सीमेंट से जो बनेगी। आज तो गुरुदेव ने ट्रोलिंग कर दी है दीवार, ये तो बढ़ती ही जा रही है। ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था गुरुजी, जिसमें इतनी परेशानियां है, पूरी दुनिया में लड़ाई हो रही है, लेकिन मोदी जी तेल का रास्ता ढूंढ ले आए, सेमीकंडक्टर चिप का रास्ता ढूंढ लेके आए। तो आपने जो मुझे किताब भेजी थी अश्वमेध, तो ये घोड़ा कहां जाके रुकेगा अब? नहीं नहीं, जिन्होंने रोका है वही लड़ाई होने वाली है ना, रुकने का क्या सवाल है? ये तो सिर्फ भारत, दैट इज इंडिया के लिमिट में है, उसके बाद आर्यावर्त पूरा पड़ा है ना। हाँ, अच्छा, बहुत जल्दी चिटगांव का चिकन नेक भी टूट सकता है। बहुत सारे प्लान्स एक्टिव होते हैं, वो पूरा 4 घंटे का धुरंधर है, वो पहले 15 मिनट में आपको नहीं बताया जा सकता ना, आपको पूरा देखना पड़ता है। पूरा देखना पड़ेगा। धुरंधर फिल्म तो 4 घंटे की है, तो पहला 15 मिनट में स्टोरी बता दे तो कैसे चलेगा? तो 2029 में मोदी जी के आने के बाद थोड़ा और रोना धोना चालू रहेगा। हाँ नहीं, उनके देखो, उनके लिए रोना ही काम है। हजारों सालों से बैल बैल रहा है, उसने कभी अपना दिमाग चलाया नहीं है। तो आज जो मीडिया में बैठे हुए बैल है, वो दिमाग क्यों नहीं चलाते? ये अजीब सवाल हो गया। अरे बैल दिमाग चलाने लगे तो हम लोग क्या करेंगे? इंसान क्या करेगा? नहीं, लेकिन गुरुजी आजकल मीडिया वाले कह रहे हैं यूपी के बारे में, अब कह रहे हैं कि यूपी को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। बंगाल पे भी जीत के कई मीडिया वाले जो बंगाल में थे नहीं देख पाए, वो लोग अब चर्चा करके एक्सपर्ट बन के आ रहे हैं अलग अलग चैनल पर, वो बता रहे हैं कि क्या क्या कारण हुआ कि मोदी ये चुनाव जीत गए। मोदी कहाँ जीते? बीजेपी नहीं जीते तो मोदी कैसे जीतेगा? जीती है सनातन आइडिया, ये समझो। ये वही तो बोल रहा हूं ना, ये समझ नहीं पा रहे कि हारे तो किससे हारे है। ममता हारी नहीं है, हराई गई है, लेकिन हराया किसने? जय श्री राम। ये 5-6 साल से इसने पंगा ले रखा था जय श्री राम नारे से। पूरा 4 तारीख के बाद आज हम बोल रहे 19 तारीख, 15 दिन हो गए। तुमने बंगाल के जितने भी वीडियो 4 मई के बाद देखे, कहीं तुमने मोदी जिंदाबाद सुना है? ना। कहीं अमित शाह जिंदाबाद सुना है? ना। कहीं
शुवेंदु या बीजेपी जिंदाबाद सुना है? नहीं। हर कोई जय जय श्री राम बोल रहा है। तो जीता कौन है? जय जय श्री राम जीता है। ममता को जय श्री राम ने हराया है। गलत जगह पंगा ले लिया उसने, वरना कम से कम इज्जत बच जाती। पूरे बंगाल में ये ज्ञानी लोग है ना, बोलते थे नहीं नहीं बंगाल का हिंदुत्व अलग है, बीजेपी का ऑल इंडिया हिंदुत्व अलग है, यहाँ काली माँ दुर्गा माँ चलती है, यहाँ जय श्री राम नहीं चलेगा। तो एक भी कोई दुर्गा माँ नहीं बोल रहा है ना, हर कोई घोषणा दे रहा है, जीत की घोषणा दे रहा है, तो जय जय श्री राम बोल रहा है। तो अगर इनको अभी तक पता नहीं चला कि जय श्री राम ने हराया है, तो जहां से जय श्री राम रामलल्ला बसे है, उस यूपी की हालत क्या होगी इनको कैसे पता चलेगा? इनको रामलल्ला जय श्री राम ये कुछ पता ही नहीं है। ये अपने अपने डेफिनेशन में फंसे हैं। होता क्या, रेडीमेड दुकान में जाओ और मैंने सोचा अरे हाँ इसकी बच्ची है ना, ओ उम्र कितनी है पता नहीं, अब मैं 15 साल की बच्ची के लिए फ्रॉक लेकर तुम्हारे घर में पहुंचू तो वो तुम्हारी बच्ची को कितना साइज में हो जाएगा? फ्रॉक तो फ्रॉक है, लेकिन 1 साल की बच्ची के लिए और 15 साल के बच्ची के लिए उसका एक्चुअल साइज देखना। तो इनकी हालत ये है ना, इनको फैक्ट्स कोई भी मालूम नहीं है, कोई भी फैक्ट्स मालूम नहीं है। अगर डर के मारे बंगाल के लोग बोल रही रहे तो एक बात तो समझने की बात है कि अगर ममता का गुणगान कोई कैमरे के सामने कर रहा है तो उसको डरने की जरूरत नहीं थी। अगर वो नहीं बोल रहा है उसका मतलब उसको ममता को गाली देनी है, और गाली देने के लिए वो डर रहा है, तो ये तो ममता के खिलाफ जाएगा। इतनी सिंपल बात इनको नहीं समझ में आ रही। बाप बड़ा गुस्सेल है और बच्चे का अध्ययन लेने, स्टडी लेने, ट्यूशन लेने बैठ जाता है तो बच्चा ये नहीं सोचता कि सही जवाब क्या है, वो बाप को खुश करने वाला जवाब ढूंढने लगता है। ये साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी है। अगर वो नहीं समझ पाए तो आपको यूपी क्या पता चलेगा, आपको पंजाब क्या पता चलेगा? ठीक, ये हारने से डरे हुए लोग हैं और गलतियां करते जाएंगे। अब देखो वो उसके पास कोर्ट का लाइसेंस ना होते हुए भी ममता पहुंच गई, अब एक मामला उस पर बन गया। केजरीवाल जो नाटक करने गया था वो केस तो अलग रही और ये कंटेम्प्ट का मामला बन गया। तो यही तो अमित शाह की रणनीति होती है, आपको वो गलती करने पर बाध्य कर देते। पिछले 10-15 दिन में आपने कहीं भी अमित शाह या नरेंद्र मोदी के मुंह से बंगाल शब्द तक नहीं सुना है। उन्होंने ये किया, अपनी जिम्मेदारी पूरी की, शुवेंदु और बाकी के लोगों को सौंप दी, वो निकल आए, अपने काम में लग गए, और ये वही फंसे। ठीक है दर्शकों, एक बात मैं अपडेट कर दूं, गुरुजी ने आज से 1.5 महीने पहले बातों बातों में मुझे फोन पे कहा था, अभिषेक ये मोदी जी 500 कंपनी छोड़ करके किसके लिए जा रहे हैं? मैंने बोला कि लोगों की रक्षा के लिए। बोला नहीं, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की रक्षा करने के लिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से। आज एक अपडेट है जो किसी न्यूज चैनल पर नहीं आएगी। कुछ लोग जहांगीर खान के बिल्डिंग के बाहर और कॉर्नर में जाकर के आज पेशाब करके आए। अगर ये केंद्रीय बल नहीं होती तो हो सकता है जहांगीर खान आज जहां बैठा था वहां पे पेशाब करके आते। वो ऐसे विथड्रॉ नहीं किया है, उसे कोई पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा था। कितना गंभीर बदलाव से जा रहा है, तो ये देख लेने के लिए तो गुरुजी को आप लोगों को प्रणाम करना चाहिए। और 2 चैनल जो लोग मराठी समझते हैं वो तो प्रतिपक्ष देखें, प्रतिवाद और प्रतिपक्ष, ये 2 चैनल हैं, ये दोनों देखने का है। मैं भी आज भी मैंने हिंदी वाला देखा जिसमें जेपी नड्डा जी के कथन के बारे में कहा गया, वो आप लोग जाके देखिएगा। तो
मैं 20 मिनट के लिए बुला के लेके आया था गुरुजी को, 30 मिनट हो गए, सुनने में इतना आनंद आता है, लेकिन फटाफट 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ले लेता हूं। अभिषेक जी प्लीज, आई हैव अ क्वेश्चन, आप यूपी और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन के बारे में वीडियो बनाइए। यूपी के बारे में तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, थोड़ा बढ़ने दीजिए, हिमाचल तो अभी बहुत दूर है। आफ्टर बंगाल इलेक्शन चरण स्पर्श भाव जी, बिल्कुल, बहुत दिन बाद आपकी बात सुनने को लगा, हर हर महादेव। इसलिए मैं कहता हूं अगर बहुत दिन नहीं देना है तो 2 ही चैनल है गुरुजी के, 15-20 नहीं, एक प्रतिवाद एक प्रतिपक्ष, जाकर के देखिए, प्रतिदिन आते हैं, प्रतिदिन एक गुरु ज्ञान आपको 10-15 मिनट का मिल जाएगा कुछ सीखने को। मध्य प्रदेश में अब तो सीएम बदला जाए, वरना अगली बार मुश्किल हो सकती है। अभी आप वेट कर लीजिए ना, मोदी जी और अमित शाह जी क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, ये हमको पता नहीं है, ठीक है। ओडिशा के बारे में भी शिकायतें आ रही है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ रहा हूं ओडिशा के बारे में भी, लेकिन ये ठीक है। और प्रतिवाद वर फोटो लगावा लावा भाऊ, अच्छा फोटो नहीं लगी है, इतनी मराठी मैं समझ गया, ठीक है। तो लगा लीजिए गुरुजी, कमेंट तो पहले से आपका बंद है, लेकिन ठीक है। तो आज के संस्करण में इतना ही। गुरुजी आप शो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, चरण स्पर्श, जय जय श्री राम।